हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो एक नए टॉपिक की चर्चा शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम बेटा काफ़ी बात कर चुके हैं एनवायरनमेंट के मीनिंग पर, एनवायरनमेंट के फंक्शन पर, कैरिंग कैपेसिटी और अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी पर। अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। तो वो यहाँ से पढ़ना शुरू करना। द रिजल्ट्स वी आर टुडे एट द पढ़ना। तो वो आगे बढ़ाते हैं बात को। पढ़ना चाहिए। बस यहाँ तक पढ़कर रुकना है। यहाँ तक पढ़कर रुकना। बस ये 3 लाइन पढ़ना है इस पैराग्राफ। पढ़ा बेटा। यहाँ पर बात आई है कुछ ना कुछ। कहता टू मेक द मैटर्स वर्स, global environmental issues such as global warming and ozone depletion also contributes to increased financial commitment for the government. बेटा, हम इंडिया की करंट प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, चाहे हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या पढ़ रही है, चाहे हमने एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में बेटा इंडिया के जो एम्प्लॉयमेंट कल्चर है इस टाइम पर कैजुअलाइजेशन है या इनफॉर्मलाइजेशन का वो पढ़ा। अब वो और एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ने हैं हमें कि एनवायरमेंट भी तो इंडिया का बहुत पॉल्यूटेड है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक बात आई है बड़ी डेंजरस कि 70% इंडिया का वाटर पॉल्यूटेड है। ठीक है ना, अस्थमा रेस्पिरेटरी डिजीजेस पीक पर है। ठीक है ना, तो इंडिया भुगत तो रही है भाई, खाली इंडिया क्यों बेटा। अब कुछ ना कुछ ग्लोबल इश्यूज भी हैं। एक बार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे बेटा। आता है पेपर में ज्यादातर शॉर्ट नोट, पढ़ना शुरू करना। पूरा एक बार पढ़कर फटाफट से भाई क्या पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग में, बताना जरा सबको। बता दो जरा सबको क्या क्या पढ़ा आपने ग्लोबल वार्मिंग में। क्या पढ़ा बच्चा? लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा? एक अक्षर जो पढ़ा हुआ आपने वो बता दो। आप खाली नहीं हो, मैं भी खाली नहीं हूँ भाई। पढ़ने आए हो ना, पढ़। करनवाल साहब क्या पढ़ा आपने?
क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? ये देश क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? क्या चीज? अच्छा। होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? मुझे कभी कभी ये समझ में आता कि मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूँ, पढ़ते क्या हो तुम? 9 क्लास के बच्चे को बोला हूँ बिना पढ़वाए गए तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग का तो मतलब बता ही देगा शायद। मुझे नहीं जानना गैस के बारे में, मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो ये नहीं बता सकते व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? कर लिया तो हमने फिर जरूर कुछ। अभी से जरा ढंग से पढ़ देना, मैंने इसका मौका नहीं है। पहली लाइन में लिखा हुआ सब कुछ, वही नहीं पता क्या होता है जी, अब बता दो। ग्लोबल वार्मिंग का बेसिक मतलब क्या है बेटा? ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। ये जो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलरली बढ़ता चला जा रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, थैंक्स टू पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। मेन वजह तो यही है बेटा, क्या कह लो, ड्यू टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 along with CH4, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड along with मीथेन, इनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। और बेटा लास्ट सेंचुरी में एक स्टैट के हिसाब से अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। ठीक है जी, आपको लग रहा होगा क्या फर्क पड़ता है 100 सालों में अगर 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो। ठीक है जी, आगे इंक्रीज इतना कम नहीं होगा, आगे इंक्रीज ऐसा होगा बेटा, हर 10 साल में इतना बढ़ जाएगा। और बेटा ये बहुत खतरनाक होगा उन एरियाज के लिए जहाँ ग्लेशियर्स जमे पड़े हैं। वो पिघलेंगे ना बेटा और प्लेन्स की तरफ पानी दौड़ेगा, तब भागेंगे हम, दिक्कतें तब राइज होंगी मेन तो। ये ग्लोबल वार्मिंग। आगे बढ़ाते हैं, एक और ग्लोबल इशू की बात आई थी यहाँ पर, ओजोन डिप्लीशन। पढ़ना जी फटाफट से। क्या है ओजोन डिप्लीशन? Reduction of ozone in the stratosphere is ozone depletion. It is due to वो क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड लाइक CFC की वजह से होता है। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। एक जगह है मॉन्ट्रियल बेटा, वहां पर सारे देशों ने डिसीजन भी लिया था मिलकर, लिखा भी वहां पर, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऑलरेडी आप बैन कर चुके हो, सारे देश बैन कर चुके हैं कि हम CFC कंपाउंड का यूज नहीं करेंगे।
ठीक है जी। आपको पता होगा शायद रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग सब्सटेंस होता है या एसी में होता है, उसमें भी सीएफसी का यूज होता था पुराने टाइम में। आज भी होता है, मैं तो देखता हूँ अपनी आंखों से। आपके घर में अगर एसी में गैस खत्म हो जाए, ठीक है, ये या कोई इशू हो गया, गैस कहीं से लीक कर गई, तो अपने साथ 3-4 तरीके की गैसेस लेके आते हैं एसी वाले। ठीक है जी। गैस के नंबर भी होते हैं 301, 302, 303, 317, ऐसे कई गैसेस के नंबर भी होते हैं। आप देखना उनके पास जो वो होते हैं, एक बॉक्स टाइप होता है, पूछते भी आपसे कौन सी गैस डालो। इवन बड़ी सीधी सी बात है, जो हाँ एनवायरमेंट को नुकसान और को नुकसान नहीं पहुंचाती गैसेस, उसके पैसे मांगते हैं आपसे 2000, 2500, 3000। जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके पैसे मांगता है 500, 700, 800, 1000। ठीक है जी। लोग क्या करेंगे, आपको तो आइडिया है ही बहुत अच्छे से। तो ये तो कहना बिल्कुल बेकार है कि इन कंपाउंड का यूज होना बंद हो गया, सीएफसी कंपाउंड का यूज होना 100% बंद हो गया। आज भी भाई साहब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन चीज़ों का। ठीक है जी। इंडिया में तो होता ही है, जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, चारों पांचों तरीके की गैस लेके वो घूम रही होते हैं। 2-3 तरीके की वो होती हैं जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, 2-3 तरीके की वो होती है जो नहीं पहुंचाती। हम क्योंकि उसका रेट पे नहीं करना चाहते, इस वजह से हम कहते हैं कोई नहीं, एनवायरमेंट को नुकसान से ये बाद में पता लगेगा। ठीक है ना, ये तो गिव एंड टेक है, जैसा दोगे वैसा मिल जाएगा। ठीक है जी। बात समझ में आती है। आगे बढ़ें। और वो ग्लोबल इश्यूज पे तो मैंने थोड़ी सी बात कर ली, आगे अभी बीच का पोर्शन पढ़वाऊंगा, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, मुझे इसकी बात करनी है अभी, पढ़ना चाह रहा हूँ। ढंग से पढ़ना, मैंने कुछ पूछा तो मुझे जवाब चाहिए। जितना ये टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। ठीक है जी। 40 टाइम पढ़वाऊंगा, 4 तो बता सकते हो। चलो बाकी की अभी मुझे जरूरत नहीं है। टॉपिक का नाम था स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया। अब कोई ना कोई तो विचार व्यक्त करेगा ही। ऐसी क्या पढ़ा वो, क्या पढ़ा इस टॉपिक में बता। और अंतरा इसके अलावा कुछ
वो कुछ नहीं था। किसके? आयरन ओर के। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस टॉपिक को ना पर्टिकुलरली 6 अलग अलग पॉइंट में बांटा जाना चाहिए। 2 पॉइंट वही हैं जो भी आपने बताए, अभी जो बकाया है वो कम से कम 4 पॉइंट। पहले बेटा तारीफ करो कि नेचर बहुत मेहरबान है इंडिया के ऊपर। पहली लाइन शुरुआत हुई थी, इंडिया हैज अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी, जिसमें आप बात कर सकते हो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की, जो दुनिया का मोस्ट फर्टाइल रीजन है टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप। फिर बेटा ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू की बात करो, जो बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। कॉटन प्रोड्यूस होगी तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। ठीक है जी। उसके बाद बताओ, इंडिया के पास बहुत सारे रिच, इंडिया मतलब बहुत सारी चीज़ों के डिपॉजिट में बहुत रिच है। इसने बहुत सारी चीज़ों की बात करी है, जिंक, यूरेनियम, गोल्ड, लिग्नाइट, बॉक्साइट, डायमंड। और बेटा दुनिया का 8% आयरन और हमारे पास है। कर ली तारीफ? बहुत कर ली। अब आ जाओ बुराई पर। इंडिया के एनवायरमेंट में ये अच्छा है, विदाउट अ डाउट। अब है वो 2 पॉइंट में करूंगा मैं बुराई, और बचे हुए 2 पॉइंट, एक पॉइंट में कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से लिखूंगा, एक एब्जॉर्प्टिव। और दोनों में यही बताने की कोशिश करूंगा, ना कैरिंग कैपेसिटी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल रही, ना ही एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, तब जाके मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। इनसे बहुत अच्छा लिखा है। अब वो आप तीसरे पॉइंट में यही लिखोगे, ऑन कॉन्ट्रास्ट विद द अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ वर्ल्ड्स 18% पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड्स 20% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। भाई आपने जरूर बता दिया कि इंडिया के पास भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर ये भी बता दो दुनिया के 18% पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है, दुनिया के 20% लाइफ स्टॉक हमारे देश में रहते हैं, और हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2.5% जोग्राफिकल एरिया है। बर्डन समझ रहे हो? प्रेशर इतना है कि वो जो अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो ओवर शेडोड हो गए हैं, दिखाई नहीं देता। वो तो बहुत छोटे से नजर आते हैं, चाहे नेचर बहुत मेहरबान था, पॉपुलेशन का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि वो अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दिखाई नहीं देते। इंडिया की 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या करूँ अबंडेंस नेचुरल रिसोर्सेज का? रह ही नहीं गए वो अबंडेंस, 140 करोड़ हो गए हो। और पांचवी बात में मैं फिर लिखना शुरू करूंगा, जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो रेट ऑफ रीजनरेशन से बहुत ज्यादा चल रहा है, यानी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब कैरिंग कैपेसिटी वाली बात आ गई। ठीक है जी। और फिर मैं 6 पॉइंट में यही लिखूंगा, प्रोडक्शन और कंजम्पशन वेस्ट बेटा एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से बहुत ज्यादा चल रही है। अगेन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी आ गई। 2 पॉइंट में बता दिया भर भर के रिसोर्सेज है, 2 पॉइंट में बता दिया उन भर भर के रिसोर्सेज का क्या करूँ, इतनी सारी पॉपुलेशन हमारे यहाँ ही रह रही है, पॉपुलेशन के चक्कर में वो अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दिखते नहीं है। ठीक है जी। और बच्चे को 2 पॉइंट में एक में बता दो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी, मतलब एक्सपेक्टेशन लाइन से खराब चल रही है, और कैरिंग कैपेसिटी भी। खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है जी। चलो जी, लिखते हैं बेटा, इतनी बात है, 3 टॉपिक पढ़ा दिए मैंने छोटे छोटे से, तीनों लिख देते हैं फटाफट से, लिखना। एक सेकंड भाई।
चुप रहे रितेश। कितना लिख लो बेटा, रखते आज के लेते हैं।